नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर की व्याकरण पढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं उसको हम जानेंगे। फर्स्ट है इंडक्टिव मेथड आगमन विधि, दूसरा है डिडक्टिव मेथड निगमन विधि, तीसरा है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड आगमन निगमन विधि, फोर्थ है इंसिडेंटल मेथड। इन चारों के बारे में हम जानेंगे और यही क्या है मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर पढ़ाने के तरीके हैं। तो यहाँ पर पहला विधि है इंडक्टिव मेथड आगमन विधि। तो आगमन विधि होता क्या है, देखिए आगमन विधि होता क्या है। इंडक्टिव मेथड इज आल्सो नोन एज इनफॉर्मल मेथड, कि इंडक्टिव मेथड को इनफॉर्मल मेथड भी कहा जाता है, औपचारिक विधि भी कहा जाता है, जो क्या होती है बाहर से सिखाई जाती है। इन दिस मेथड रूल्स आर ड्राइव्ड बाय स्टडिंग एक्सपीरियंस एग्जाम्पल एंड एक्सपेरिमेंट्स डायरेक्टली, कि इसमें क्या होता है कि बच्चों को रूल्स नियम क्या होते हैं, नियम के अनुभव पहले साझा किए जाते हैं। इसमें क्या होता है पहले एग्जाम्पल बताया जाता है और इसमें अनुभव को शेयर किया जाता है। दिस टीचिंग मेथड इज स्टूडेंट सेंटर्ड, कि यह जो विधि होती है छात्र केंद्रित विधि होती है, और विच एम्फसाइज द स्टूडेंट लर्निंग बाय डूइंग, और इस विधि से क्या करते हैं बच्चों को सिखाया जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग, वे करके सीखें। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल मेथड, और यह क्या है एक मनोवैज्ञानिक तरीका होता है या विधि होती है। कौन मतलब मीन्स क्या, इंडक्टिव मेथड क्या होती है, एक साइकोलॉजिकल विधि होती है। इसमें मुख्य टॉपिक क्या क्या है कि यह क्या होती है इनफॉर्मल मेथड होती है, स्टूडेंट सेंटर होती है, लर्निंग बाय डूइंग होता है, और साइकोलॉजिकल मेथड होता है इंडक्टिव मेथड। इसमें क्या क्या होते हैं, इस विधि में क्या क्या होते हैं कि यह जो होता है एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियमों तक उसको नियम तक जाया जाता है। इसमें सेकंड है माइक्रो टू माइक्रो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर लिया जाता है। एस्पेक्ट टू जनरल, की सामान्य के लिए विशिष्ट या सामान्य से विशिष्ट। फ्रॉम नोन टू अननोन, यहाँ से ज्ञात से क्या है अज्ञात तक। फ्रॉम द टेंजिबल टू इंटेंजिबल, मतलब मूर्त से अमूर्त तक। इसमें क्या होता है, ये इसके करेक्टर्स हैं, इसके विशेषताएं हैं। सेकंड है डिडक्टिव मेथड निगमन विधि। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द ट्रेडिशनल मेथड, इसे परंपरागत विधि भी कहा जाता है या प्राचीन विधि भी कहा जाता है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्लासिकल विधि भी कहते हैं, क्योंकि क्लासिकल क्या होता है ओल्ड पुरानी प्राचीन विधि होती है। इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स आर गिवन फर्स्ट गिवन द नॉलेज ऑफ द रूल्स, देन दोज रूल्स आर एक्सप्लेन्ड बाय गिवन एन एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है पहले नियमों को बताया जाता है, उसके बाद उसका उदाहरण उसको बताया जाता है। और यह मेथड जो होता है टीचर सेंट्रिक होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। मेथड इन विच द टीचर टीच ऑल द रूल्स, इस विधि में क्या करते हैं तो शिक्षक है वह सभी नियमों को बच्चों को सिखाता है, बताता है। इसमें क्या होता है कि इसमें माइक्रो टू माइक्रो, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल होता है। जनरल टू स्पेसिफिक, विशिष्ट के लिए सामान्य होता है। और फ्रॉम अननोन टू नोन, अज्ञात से ज्ञात की ओर। फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है नियम से उदाहरण तक समझाया जाता है, बताया जाता है। थर्ड दिया हुआ है आगमन निगमन विधि। इसमें क्या होता है दोनों होती हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों होती है, इसे कहा जाता है आगमन निगमन विधि। ये क्या होता है इसमें कि सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन, कि उदाहरणों और का सही तरीके सही क्रम में क्या करना उसको प्रस्तुत करना। सेकंड है जनरलाइजेशन सामान्यकरण करना। एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स, की नियमों का अनुप्रयोग करना। प्रैक्टिस इन द चेंज ऑफ वॉइस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, की भाषाओं का बदलना या आवाज़ों का बदलना किसी माध्यम से एग्जाम्पल के माध्यम से, इस विधि में पढ़ाया जाता है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में। फोर्थ है इंसिडेंटल मेथड, ये क्या होती है आकस्मिक विधि। इसमें कुछ भी चीज़ों को एग्जाम्पल को डायरेक्टली लगा करके अचानक से फिर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दिस मेथड इज आल्सो नोन एज कोरिलेशन और क्या होता है रेफरेंस मेथड होता है। कोरिलेशन या
रेफरेंस मेथड होता है, इसमें सहसंबंध होती है। इन दिस मेथड ग्रामर इज स्टार्ट इंसिडेंटली। स्टार्ट इंसिडेंटली मतलब इसमें संयोगवश कहीं से भी कह सकते हैं, किसी जगह पे इसको पढ़ाया जा सकता है। बाय रेटिंग टू द टेक्स्ट बुक की पाठ्यपुस्तक सहायता से, ट्रांसलेशन की सहायता से या कंपोजिशन की सहायता से इसको पढ़ाया जाता है। इसका जाता है आकस्मिक विधि, इंसिडेंटल मेथड। इन दिस वे स्टूडेंट कैन नो द पर्टिकुलर यूज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। और इस विधि के द्वारा क्या करते हैं वे कि व्याकरणिक नियमों का स्टूडेंट अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। अंडर दिस मेथड द रूल ऑफ ग्रामर आर टाट टू द स्टूडेंट इन ए सेपरेट क्लास। इसके लिए क्या करते हैं कि बच्चों को ग्रामर के नियमों को समझाने के लिए इसका अलग से क्लास लिया जाता है। इसमें बच्चों को ग्रामर के बारे में सिखाया जाता है, बताया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है अपना टॉपिक कि ये टॉपिक क्लोज होता है यहाँ पर। तो देखिए अगला क्या है कि जो पिछले साल क्वेश्चन आए हैं उसको हम देखते हैं। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड होता क्या है? फोकस ऑन मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर की संरचना पर क्या करना, महारत हासिल करने पर फोकस करना। सेकंड है इनकरेजेस द यूज़ ऑफ मदर टंग की मूल मातृभाषा पर को प्रयोग करने पर क्या करना, प्रोत्साहित करना। रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द नेटिव लैंग्वेज की मूल भाषा से उसको प्रयोग करना। फोर्थ दिया है गिव्स एम्फेसिस ऑन ड्रिल वर्क की करके अभ्यास करने पर क्या करना, फोकस करना। इसमें क्या आएगा, इसका आंसर आएगा रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द नेटिव लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। कि ग्रामर जो ट्रांसलेशन मेथड विधि होती है वह क्या, कौन सी विधि होती है कि वह मॉडर्न विधि होती है, मॉडर्न विधि होती है, या वह क्लासिकल होती है, या नेचुरल होती है, या ओरल होती है। तो बताया आपको जो सीखने की जो विधि है कौन सा आएगा यहाँ पर, क्लासिकल विधि, क्योंकि वो क्या है, प्राचीन ट्रेडिशनल मेथड है। डिडक्टिव मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग। की जो डिडक्टिव मेथड है वह कौन सी, क्या पढ़ाने की विधि है? पहला क्या दिया है, स्पेलिंग, दूसरा ग्रामर, तीसरा पोइट्री, चौथा प्रोज। तो क्या है, ग्रामर पढ़ाने की विधि है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ग्रामर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड और अप्रोचेस द फर्स्ट लैंग्वेज इज द मेंटेन्ड एज द रेफरेंस सिस्टम इन द एक्विजिशन ऑफ द सेकंड लैंग्वेज। कि इनमें से कौन सा विधि है जो एक फर्स्ट भाषा के साथ साथ दूसरे भाषा को अर्जित करने में सहायक होती है? तो पहला स्पंद यहाँ पर दिया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, थर्ड स्ट्रक्चर अप्रोच, फोर्थ कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अगला क्वेश्चन दिया है ग्रामर टीचिंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन। कि जो ग्रामर टीचिंग है वह कब अधिक अर्थपूर्ण होगा? फर्स्ट दिया है ग्रामर इज स्टार्ट इन कंटेक्स्ट। ये पाठ्य में क्या रहेगा, ग्रामर को सिखाया जाएगा। सेकंड है रूल आर एक्सप्लेन्ड बिफोर कम्युनिकेशन। कि संचार के पहले, कम्युनिकेशन के पहले नियमों को क्या करेंगे, विवरण देंगे या व्याख्या करेंगे। थर्ड ग्रामर इज स्टार्ट डिडक्टिवली। ग्रामर का क्या करेंगे, डिडक्टिवली पढ़ाएंगे। फोर्थ ग्रामर इज स्टार्ट फर्स्ट एंड लैंग्वेज इज स्टार्ट लेटर। ग्रामर को पहले पढ़ाया जाएगा, उसके बाद भाषा को सिखाया जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा, ग्रामर इज स्टार्ट इन कॉन्टेक्स्ट, इसका आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिनको आवश्यकता उनको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।